अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको आप एक छोटा सा टॉपिक ना समझे, ये इतना बड़ा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाऊँ तो 2 घंटे लेक्चर आप लोगों को इसके ऊपर दे सकता हूँ। पर यहाँ पे इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में या हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा चंद एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊँगा जो कि आप लोगों के कोर्स में नहीं है, पर शायद एमसीक्यूज़ में या जो एमडीकेट वाले हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो हमारे कोर्स में वो 2-3 पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ। मान लो हमारे पास कोई एक एटम है। पहले मैं आप लोगों को जनरली समझाता हूँ। एटम क्या है? ए है। अब ये एटम ये इस तरह है कि ये जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और स्मॉल साइज़ का हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो और इसका जो साइज़ हो इस एटम का ये स्मॉल हो और इसके साथ हाइड्रोजन जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। हाइड्रोजन एटम क्या हो? कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। तब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को जब नेक्स्ट एटम मिलेगा उससे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो ये एटम जो है जो मैंने जनरली रिप्रेजेंट किया हुआ है, कौन कौन से है बाद में बताऊंगा, पर पहले जनरली समझो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी आप की तरफ खींच लेता है। इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर जाते हैं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, ये तो पहला कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। दूसरा कंडीशन ये है कि इस हाइड्रोजन के सामने कोई एक एटम आ जाए। मान लो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ बी से। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? बी से। और यहाँ पे ये बी जो है ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, इसके अलावा इसका स्मॉल साइज़ हो और इसके पास एक्टिव लोन पेयर भी हो। यहाँ पे इस एटम के पास लोन पेयर भी हो। तो तब क्या होता है, तब यहाँ पे इसके बीच और हाइड्रोजन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस तरह डॉट डॉट को मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। तो ये 3 कंडीशन है किसके लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है अगर हम कंपेयर करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से या लंदन डिस्पर्जन फोर्स से, उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, जिसको हम फिर नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि हाइड्रोजन जिस एटम के साथ अटैच हो कोवेलेंटली, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, साइज़ उसका स्मॉल हो। इसके अलावा यहाँ पे इसके सामने हाइड्रोजन के सामने जो अनदर वन एटम आता है वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, स्मॉल साइज़ का हो और यहाँ पे इसके पास एक्टिव लोन पेयर भी हो। तो यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ और साथ साथ एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो आप लोगों को और भी आइडिया मिल जाएगा। तो डिफिनीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम नहीं लिखा हुआ, हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन मस्ट हो। हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, नाम से भी इंडिकेट करता है। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विच इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल साथ साथ देता हूँ तो आप लोग का आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, इसके साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन कोवेलेंटली अटैच है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है इसके बीच। अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका साइज़ जो है वो भी बहुत स्मॉल है। इसी वजह से यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये थोड़ा बहुत तक खींच लेता है, मतलब इसके पास पावर है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक डिफिनीशन क्लियर हुआ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बात पहले साइड पे रखे। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज़ कोवेलेंटली, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यहाँ पे बात क्लियर हुई। इसके साथ आगे जो बात लिखी हुई है कि एन एक्टिव लोन पेयर ऑफ एनदर, सॉरी यहाँ पे 2 दफ़ा ए है, ऑफ एनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि फ़ोन है FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके सामने यहाँ पे अगेन यही एटम आया, हाइड्रोजन के सामने अगेन इनमें से कोई एटम आया, फ्लोरीन आया, ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच क्रिएट होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी यही केस है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा कहाँ पे, इन दोनों के बीच। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम 1 मोल HF ले ले तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होंगे, HF के मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे एक लॉन्ग चेन बनेगा और ये हमें लिक्विड फॉर्म में फिर नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे किस तरह चेन बनाएगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये अभी जो हमने SS टेस्ट दिया था उसमें भी ये MCQs आया था कि फ्लोरीन मतलब HF के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो लीनियर है या इस तरह टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। तो हमने लीनियर के ऊपर टिक लगाया था, हालांकि हमारा क्वेश्चन फिर गलत हुआ। तो ये कुछ इस तरह बन जाता है कि यहाँ पे फ्लोरीन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये अटैच होता है। यही कहानी है कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे फिर फ्लोरीन और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगेन फ्लोरीन और यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोजन एटम। तो फ्लोरीन इसके साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल हमें H2O में मिलता है। यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है कोवेलेंटली। यहाँ पे इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच होता है कोवेलेंटली। अब ऑक्सीजन स्मॉल साइज़ का है, इसके अलावा ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार मैं पार्शियल लिखता हूँ, आगे ढेर सारे एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन आप लोग समझे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ये भी इसी तरह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बीच यहाँ पे क्या होगा, आप लोग देख लें। ये हाइड्रोजन जो है इस के साथ जो अटैच है ये स्मॉल साइज़ का है, बिल्कुल है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। इसके सामने जो एटम है क्या ये भी स्मॉल साइज़ का है, बिल्कुल है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बिल्कुल है। इसके पास एक्टिव लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे लोन पेयर भी है
और स्मॉल साइज़ का भी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये इस तरह चेन बनाता है जाती जाए। एक ग्लास या एक मोल में 0.0/10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह अनदर वन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो आप लोगों के बुक में प्रेजेंट नहीं है पर यहाँ पे हम दे रहे हैं, वो है अमोनिया। अमोनिया में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। यहाँ पे हमारे पास होता है नाइट्रोजन, इसके अलावा इसके साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है। इसके अलावा यहाँ पे अनदर वन अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर भी इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं सारे हाइड्रोजन को शो नहीं करता। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी यही कहानी है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देख ले, ये एटम जो है स्मॉल साइज़ का है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है कौन, हाइड्रोजन। और इसके सामने जो एटम है वो भी स्मॉल साइज़ का है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास लोन पेयर भी है, तो यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमने देख लिया अमोनिया में। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इसके अलावा अल्कोहल जो है, अल्कोहल में भी आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। अल्कोहल अगर हम देख ले, यहाँ पे एक आर हम लिखते हैं, आर मीन्स इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जाते जाए, और यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे होता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच कोवेलेंटली। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, और यहाँ पे होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, इसके ऊपर फोकस करें कि हाइड्रोजन जो है कोवेलेंटली जो बॉन्डेड है, यहाँ पे ये एटम स्मॉल साइज़ का है, बिल्कुल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है। इसके अलावा यहाँ पे फिर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कहानी होगी, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। इसके अलावा हाइड्रोजन के सामने जो एटम आता है, क्या वो स्मॉल साइज़ का है, बिल्कुल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर है इसके पास, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये अल्कोहल में हमने देखा। इसके अलावा अल्कोहल एंड वाटर में भी बनता है, अल्कोहल और वाटर में भी बनता है। यहाँ पे अगर हम देख लें, सारे एक जैसे मॉलिक्यूल है, जैसे HF, इसके अलावा यहाँ पे H2H2 के बीच, यहाँ पे NH3 के बीच, यहाँ पे अल्कोहल के बीच। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं या डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, जैसा कि अल्कोहल है, यहाँ पे मान लो R है, R क्या है, मिथाइल, इथाइल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो ये है अल्कोहल का जनरल फार्मूला। इसके अलावा यहाँ पे हम वाटर लेते हैं, तो यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, क्या ये स्मॉल साइज़ का सारी कंडीशन जो है ये पूरी करता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे सामने वाला एटम स्मॉल साइज़ का, इसके अलावा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर भी यहाँ पे है, राइट, और यहाँ पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से अल्कोहल जो है, अल्कोहल वो वाटर में सॉल्युबल है। हालांकि अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। जैसे बेंजीन है, इतर है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व होते हैं। पर जो कि ये पोलर है, ये भी पोलर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसकी वजह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। अल्कोहल क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, राइट। तो यहाँ पे चंद मिसालें किस चीज़ के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे स्ट्रांग होगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा, यहाँ पर भी देखा, इसके अलावा यहाँ पे भी देखा।
और इसके अलावा यहाँ पे H2O में देखा, HF में देखा, तो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा और कहाँ पे वीक होगा। तो इसके लिए क्या होंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि हमारे पास है HF, यहाँ पे HF पार्शल नेगेटिव चार्ज, पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इसके सामने HF है पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो इसको हम मानते हैं ऑप्शन ए। क्या मानते हैं? ऑप्शन ए। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। या यहाँ पे हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ये है ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है कोवेलेंटली, यहाँ पर भी कोवेलेंटली हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज शो नहीं करता। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम मानते हैं बी, ऑप्शन बी। इसके अलावा सी जो है अमोनिया में हम देखते हैं NH3 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी सब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है। तो पार्शल नेगेटिव चार्ज, पार्शल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक और अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसको हम मानते हैं सी। तो इनमें से किस में ज़्यादा, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं किस में हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे ऊपर भी है, तो किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। अब इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि हाइड्रोजन जिस एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन जिस एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन F के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन ने बनाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन ने बनाया, इसने भी नहीं, इसने भी नहीं, इसने भी नहीं। तो जिस हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है उसको देखना है जिस एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ पे है, वो एटम जिसके साथ वो बॉन्डेड है कोवेलेंटली, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, कंपेयर करते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की। तो जिस एटम के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। क्या होगा? वो सबसे स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे किस में ज़्यादा, यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन जो है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जिस हाइड्रोजन एटम ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है वो देखना है कि किस एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने के लिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। यहाँ पे इसको हम मानते हैं ए। बी है हमारे पास ऑक्सीजन, सॉरी H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन। यहाँ पे है अमोनिया, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैं पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव शो नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने अब सीख लिया कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव के बीच बनता है। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर अगेन पार्शल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो ये है ऑप्शन बी। सी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन सी किस तरह है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अमोनिया के बीच है। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, अनदर वन अमोनिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को हम शो करते हैं, बाकी को शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है, राइट। तो ये है सी। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्जांपल जो है, नेक्स्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो अमोनिया और वाटर के मॉलिक्यूल, ये भी वाटर और अमोनिया, और यहाँ पे अमोनिया और वाटर, सिर्फ अमोनिया इस साइड पे करते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ये है डी। अब आप लोग देख लें इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, ए बी सी या डी। पहले तो आप लोगों ने चेक करना है कि जिस हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है वो कोवेलेंटली जो बॉन्डेड है वो एटम, कौन सा एटम स्ट्रांग है। एटम ने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन से कम है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं ये ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और ये हाइड्रोजन जो है ये जो बॉन्डिंग लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ये 2 ऑप्शन गलत है, गलत नहीं मतलब यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये 2 ऑप्शन गए, ये 2 रह चुके हैं। अब इनमें से कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा? तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो ये था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है जिस एटम के साथ वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख ले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है ये भी ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब ये 2 पार्ट सेम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनदर वन एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है ये वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है। क्यों? यहाँ पे रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑक्सीजन जो है इसने ऑलरेडी यहाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए हुए हैं, पहले से खींच लिए हुए हैं। इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आ चुका है। अब ये कंगाल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये ऑक्सीजन मज़ीद खींच लेता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं या इससे दूर जा चुके होते हैं तो और ये खींचता है, तो आप लोग बताएं कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा या यहाँ पे जो ऑलरेडी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पुल किए हैं, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आया है और इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड पे जो नाइट्रोजन है जो खींचता है हाइड्रोजन एटम से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा नहीं है, खींचने का फोर्स इसके पास इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं खींचता। यहाँ पे ऑलरेडी कमी है और ये कम खींचता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर दूसरा केस क्या है कि जो अनदर वन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया। ये 2 पॉइंट जो है ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम आ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन है
ये आप लोग के कोर्स में है, स्ट्रेंथ जब हम डिस्कस करेंगे, पर इस तरह जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख ले, ये है फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर भी फ्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो हमेशा याद रखें कि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं वो कितनी होती है, 200 किलो। हमारी बुक में वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 200 केजी पर मोल। अगर हम 1 मोल HF उठाए, क्या उठाए, HF उठाए, और इसके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस सारे मोल में, यानी सारे मोल में जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, वो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो 200 केजी है, पर मोल की बात हुई है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 1 मोल में, मान लो 1 मोल हमने HF उठाया हुआ है, उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वो 5 to 20 किलो जूल पर मोल। 1 मोल हमने कोई भी मॉलिक्यूल उठाया जिसके बीच ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं वो 5 to 20 kg पर मोल है। पर यहाँ पे एक स्पेशल केस बता रहा हूँ। स्पेशल केस ये है कि हमारे पास एक कि हाइड्रोजन HF2 माइनस, यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे होता है फ्लोरीन, यहाँ पे होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे फ्लोरीन आयन आ जाता है। कौन आ जाता है, फ्लोरीन आयन। यहाँ पे आप लोग देख ले, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो फ्लोरीन आयन है इसके ऊपर ऑलरेडी कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं, कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो इतना स्ट्रांग है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के करीब है, यानी यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए वो 200 किलो जूल होता है, 200 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या ये है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है या ये है। तो ये एक स्पेशल केस है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करीब होता है कोवेलेंट बॉन्ड के। जितनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है उतनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है। तो ये एक स्पेशल केस है। बाकी कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहाँ पे वैल्यू भी मैंने बता दी। इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ फ्लोरीन जो फ़ोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन लगा हो तो तब क्या बनेगा, तब हाइड्रोजन बनेगा? बिल्कुल तब बनेगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभार कार्बन और क्लोरीन जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। पर ये मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ और हर वक्त नहीं बना रहा है। कुछ स्पेशल केसेस है, कुछ ख़ास कंपाउंड है जो कि वहाँ पे बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस तरह बनता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारे पास CH3 है, Cl3, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ क्लोरीन अटैच है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके अलावा दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर भी मिथाइल है CH3, और यहाँ पर भी मिथाइल है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, कार्बन है पर इसके साथ 3 क्लोरीन एटम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन खींच लेता है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और इस कार्बन के पास काफ़ी कमी आ जाती है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे काफ़ी गिर जाती हैं। तो ये गरीब होने के बाद
क्या करता है, हाइड्रोजन बेचारे के ऊपर अटैक करता है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेते हैं। तो खींच लेने के रिज़ल्ट में और क्लोरीन इससे जो खींचता है, इसकी वजह से ये कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, कार्बन। और यहाँ पे इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज। आपका पार्शल नेगेटिव है लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन चुका है ये इस टाइम, क्योंकि तीनों क्लोरीन इससे एटम खींच रहा है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से खींच रहा है। अब हाइड्रोजन के सामने आप लोग देख ले, जो एटम है क्या वो स्मॉल साइज़ का है, बिल्कुल है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है। इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब आप लोग देख ले, यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो ना तो स्मॉल साइज़ का है, क्या है, स्मॉल साइज़ का नहीं है। जर्नली अगर हम देख ले ना वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पर इस कंडीशन में वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, पर इसको आप लोग साइड पे रखिए, यह आप लोग के कोर्स में नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए या आपके नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए बता दिया। इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सिर्फ फ़ोन जो है क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।